भाइयों एवं बहनों, आप सभी का अपना प्रोग्राम सुहाना सफर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम पिछले एपिसोड में चर्चा किए कि जीवन में अहंकार जब आ जाता है तो उससे बहुत नुकसान होता है। अहंकार का जो सूक्ष्म रूप है वो अहम है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि अहंकार को कैसे समाप्त किया जाए, अहंकार से कैसे मुक्ति मिले, जो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा बाधा है, एक प्रकार से मन का रोग है। इसे खत्म करने के लिए, इसे समाप्त करने के लिए आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सूर्य भाई जी, संजय भाई, गीता बहन जी, आप तीनों का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले दिनों चर्चा करते आए कि जीवन रूपी यात्रा में, इस सुहाना सफर में जो अहंकार है वो बहुत बड़ा बाधा बन जाता है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि इसको समाप्त करने का प्रयास भी करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। इससे क्या क्या नुकसान हो जाता है, इस पर थोड़ा विचार बताइए। सचमुच जीवन एक बहुत ही सुहाना सफर है जी, पर अनेक मनुष्यों ने इस सफर को अच्छा नहीं बनाया है। सुहाना शब्द तो बहुत ही सुंदर है जी, पर अनेकों का ये सफर कष्टों से भर गया है, तनाव से भर गया है, चिंताओं और भय से भर गया है, मानसिक दबाव से भर गया है। लोग इस यात्रा का सुख नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, जिनके पास अहम होता है उन्हें क्रोध आता है, मन में इरिटेशन रहता है, उन्हें कोई भी संसार में अच्छा नहीं लगता है। वो सबको निगेटिव नजर से देखते हैं। वो चाहते हैं दूसरों पर प्रेशर बना रहे, दूसरे सदैव मेरी बात ही सुनते रहें। इस एक बीज के भी बहुत सारी शाखाएं निकलती जाती हैं। लेकिन हमें इन नुकसानों को भी ख्याल में रखते हुए पहली चीज तो यही है कि इससे मुक्त होने की एक शुभ इच्छा होनी चाहिए। बहुत लोगों में ऐसा देखा जाता है कि अहम उनके जीवन में बढ़ता गया। अभी वो स्टूडेंट ही थे, बहुत होशियार भी नहीं थे, लेकिन हम स्टूडेंट हैं, हम फलानी यूनिवर्सिटी से हैं, या हम इंजीनियरिंग से हैं, या हम मेडिकल में पढ़ रहे हैं। वहीं से अहम को जन्म दे दिया, वो बढ़ने लगा। फिर उसकी पालना करते रहते हैं, उस बीज में पानी डालते रहते हैं, उसको धूप दीप देते रहते हैं और ये अहम एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है जीवन में। फिर ये आता है व्यवहार में। अभी शादी हुई, अभी पत्नी को भी अहम हो सकता है, क्योंकि आज की एजुकेशन मनुष्य को विनय प्रदान नहीं कर रही है। बहुत बच्चे अच्छे होते हैं, वादे सभ्य बन जाते हैं एजुकेटेड होने के बाद, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी निकलते हैं जो अहम को साथ लेकर, डिग्री तो मिलती है लेकिन डिग्री के साथ अहम भी साथ ले जाते हैं। हम सुनते रहते हैं कि लड़के का सिलेक्शन आईएएस में हो गया है जी। अभी उसकी शादी की बात हो रही है, माँ बाप का दिमाग आसमान पर चढ़ गया है। कोई 2 करोड़ मांग रहा, कोई 5 करोड़ लड़की वालों से जी। बेचारे लोग चुपचाप हाथ जोड़ के चले जाते हैं। उसमें भी अहम बढ़ रहा है, मैं तो कलेक्टर बना कि बना। जब वो कलेक्टर की सीट पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि इस ईगो का यहाँ कोई महत्व नहीं है। अगर मैं ईगोइस्टिक होकर रहता हूँ तो मन में तनाव आता है, मैं दूसरों की बात नहीं सुन सकूंगा, मैं प्रॉपर न्याय नहीं दे सकूंगा। लेकिन भाई जी, ये सब बात बाद में आता है। पहले तो कलेक्टर पना अहम रहता है, मैं कलेक्टर तो बस यही बात है। और कुछ लोग ऐसे देखे कि वो एसडीएम बने, आईएएस करके फर्स्ट पोस्टिंग हुई एसडीएम की, उन्होंने देखा बहुत टेंशन है तो बेचारों का ईगो डाउन हो गया कि भाई आईएएस तो हो गए लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और इसे नम्रता से ही वहन किया जा सकता है। तो ये जो मैरिजेज के बाद टकराव होते हैं परिवारों में, या किसी अच्छी पोस्ट पर जाने के बाद अपने नीचे के अधिकारियों से अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, मनुष्य फिर दूसरी नजर से उनको देखने लगता है, मैं आईएएस हूँ, ये मेरे नीचे काम करने वाले, तो एक फैमिली फीलिंग समाप्त हो जाती है और एक बॉसिज्म शुरू हो जाता है डिपार्टमेंट्स में।
और इसका कहीं ना कहीं नुकसान अवश्य होता है। बॉस तो आप हैं, नो डाउट, ये आपको कहने की जरूरत नहीं। आप कलेक्टर हैं, लेकिन आप वो दिखाना कमिश्नर हैं, चाहते हैं कि मैं बॉस वो हूँ। हैं, लेकिन आप लोगों को फेमिलियर फीलिंग देंगे तो लोग आपको बोझ मुक्त कर देंगे, आपकी सारी जिम्मेदारी वो संभाल लेंगे, इतनी ईमानदारी से काम करेंगे कि आपको सुपरविजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें ये बहुत अच्छी तरह एहसास हो जाना चाहिए कि जितने हम हाईली एजुकेटेड हों उतने ही हम नम्र चित्त भी बने। जितनी बड़ी अथॉरिटी हमें मिले, अथॉरिटी के साथ पोलाइटनेस का रंग भी हम अपने जीवन में भरते चलें। जितने हम बड़े डिपार्टमेंट्स को संभालने वाले हों, हम दूसरों की भी केयर करने लगें, अपने में न सिमट कर रह जाएं। हम सब हैं, मैं की बजाय हम शब्द का प्रयोग करें, एक दूसरे का ध्यान दें, उनकी समस्याओं पर भी जरा थोड़ा विचार करके हल करने का प्रयास करें। मैंने देखा कुछ ऑफिसर जो हमारे यहाँ आते हैं, राजयोग सीखते हैं, वो मुझे बताते हैं हमारे साथ 20 लोग काम करते हैं, मैं एक एक से मिलता हूँ और पूछता हूँ परिवार तो ठीक है ना, कोई समस्या तो नहीं है परिवार में, सबकी तबीयत अच्छी है, कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। का इतना सुंदर माहौल रहता है। लेकिन भाई जी वो तो राजयोग सीख चुके हैं, उनकी बात है, जो नहीं सीखे हैं वो कैसे उन्हें सीख लेना चाहिए। तो इस तरह हम राजयोग से परमात्मा से जुड़ेंगे। और एक बहुत अच्छी बात गीता बहन ने कभी कही थी कि ये मैंपन तो भगवान को भी प्रिय नहीं है, और जो भगवान को प्रिय नहीं है वो यदि हमें प्रिय होगा तो हमारे और उसके बीच में दूरी बढ़ती जाएगी। जी जी। क्या ये संभव है, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि एक बड़े पदों पर आसीन होकर के भी उनको अहम न रहे, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जितने बड़े पद उतने बड़े अहंकार रहता है। आज मान लो कोई बड़े पद पर बैठे हैं, चाहे वो धर्म नेता हो, चाहे आध्यात्मिक नेता हो, चाहे राजनेता हो, उनको इस बात का अहम रहता है कि मैं बहुत ऊंचे पद पर बैठा हूँ, मेरे आसपास के लोग मेरे घूमने चाहिए, मेरे साथ सब चलने चाहिए। तो ये उसके बावजूद भी, ये सब करते हुए भी, ये निर्माण चित्त की भावना और मेरे अंदर अहम ना हो, मैंपन ना हो, ये दुनिया में तो कभी संभव ऐसा लगता नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। मुक्त तो हुआ जा सकता है। हाँ। क्योंकि देखा गया है कि व्यक्ति अपनी पोजीशन को लगाकर हर जगह चलता है तो वो उसकी बाधा बन जाती है। उसको जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कहा जाता है ना, सबका साथ और सबका विकास। तो यदि मुझे ये पता है कि मुझे सबका साथ चाहिए तो मैं ऑटोमेटिक निर्माण हो जाऊंगा, और जो व्यक्ति निर्माण है वही निर्माण कर सकता है। तो ये संभव है, क्योंकि हम अपने इस लेवल को हटा दें कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। तो जब इस लेवल को हटाएंगे तो जो मिलने वाले हैं लोग हमसे, वो भी सहज भाव से मिलेंगे और इस कार्य को आगे बढ़ा सकते। अपने दरवाजे पर ही लिख दिए रहते हैं मैंने इतना पढ़ा लिखा है, अपना लेबल लगा के रखे रहते हैं, लेकिन वास्तव में जो आप बोल रहे हैं कि लेबल हटा लें, मानो उस एजुकेशन का लेवल हटा ले और मैंपन से मुक्त हो जाए। गीता बहन जी, क्या ये प्रैक्टिकल में ये संभव है? देखिए, पहले तो मैं एक मानव हूँ, एक इंसान हूँ, फिर मैं जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया उनकी मैं संतान हूँ, बेटा या बेटी हूँ, फिर किसी का भाई या बहन हूँ, फिर किसी की पत्नी या पति हूँ, फिर किसी का माँ या बाप हूँ। उसके बाद ये लेबल है, और ये लेबल केवल मेरे कारोबार तक ही है, और ये लेबल दुख देने के लिए, दबाव के लिए नहीं है, ये कुछ अच्छा विकास करने के लिए है, अच्छे काम करने के लिए है, एक नई दिशा देने के लिए है। ये लेबल हमारे इसलिए नहीं कि मैं दूसरों को दबाऊं, भयभीत करूं, अपनी प्रतिष्ठा, अपना नाम शान करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाऊं, इसलिए ये नहीं है। आप देखिए, कभी कभी क्या होता है कि क्रोध में आकर या ईगो में आकर व्यक्ति कुछ ऐसी बात कर देता है या कुछ ऐसा काम कर देता है, या तो वो खुद या अदर पर्सन उससे इतना ज्यादा पीड़ित हो जाता है कि डिप्रेशन में पहुंच जाता है, पूरा जीवन जैसे उसका तबाह, नष्ट, जैसे किसी की जीते जी मृत्यु कर दी गई हो। अगर हम उसके दुख से वाकिफ हों कि वो कैसी दुखदायी स्थिति से गुजर रहा है, तो शायद इसके नुकसान को यदि मैं जान लूं, जो मुझे भी हो रही है और दूसरों को भी, तो मैं इससे मुक्त हो सकती हूँ। दूसरी बात, राजयोग का एक ऐसा अभ्यास है जो हमें केवल अहंकार से नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह
और ये अहंकार इन सब से मुक्त करने की शक्ति रखता है, क्योंकि इसमें आत्मा का जो ध्यान है डायरेक्ट परमात्मा से लगता है, और परमात्मा के जो वाइब्रेशंस, जो शक्ति आत्मा को मिलती है, उससे आत्मा प्योर बनती चली जाती है। उस पे जो अंधकार आ गया है, जो उस पे लेयर्स आ गई हैं विकारों की, वो हटती चली जाती है। जैसे सोना अग्नि में तप कर निखर जाता है, ऐसे ही राजयोग भी एक अग्नि है जिसमें आत्मा तप करके निखर जाती है और इन विकारों से वो मुक्त हो जाती है। ये सबसे बेस्ट और श्रेष्ठ तरीका है। और दूसरा रही व्यवहार की बात, यदि मैं अपने विचारों को महान बना लूं, अपने व्यक्तित्व को महान बना लूं, अपने चरित्र को महान बना लूं, अपनी सोच को ऊंचा बना लूं, तो ये अहंकार पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बड़े बड़े महान आत्माओं ने बड़े बड़े अहंकारियों के अहंकार चकनाचूर किए हैं। इतिहास गवाह है, श्री राम महानता के प्रतीक थे, रावण अभिमान का पुतला था, पर अंत में अभिमान की हार जो हुई वो महानताओं के सामने हुई। श्री कृष्ण ने भी कंस का अभिमान तोड़ा। ऐसे बहुत सारी महान आत्माओं के सामने बड़े बड़े अहंकारियों के अहंकार नष्ट हो गए। यदि हम इस अहंकार को खत्म करना चाहते हैं तो अपने विचारों को, अपनी सोच को महान बनाएं, अपने जीवन में कुछ सिद्धांत महान बनाएं, तो इस पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे भाई जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि एक परिवार में है, गृहस्थ में है, जो समाज के बीच में रहते हैं या ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, उनको राजयोग का ज्ञान नहीं है, तो राजयोग के लिए घर परिवार से अलग होना पड़ेगा या वहीं रहकर ही वो राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं और अपने अहम को समाप्त कर सकते हैं? देखिए, राजयोग तो ऐसी चीज है कि इसमें घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। ये तो एक नाता जोड़ना है अपने परमपिता से। जी, हम भगवान की संतान हैं, वो हमारा परमपिता है, वो हमारा परम शिक्षक भी है, वो हमें सच्चा ज्ञान देता है और एक सन्मार्ग भी दिखाता है, तो वही हमारा परम सदगुरु भी है। उससे हमें अपना नाता जोड़ना है, इसके लिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ आने वाले सभी लोग गृहस्थ में रहते हैं, अपनी जॉब में रहते हैं, कोई बड़ा अधिकारी है, कोई डायरेक्टर है, कोई चेयरमैन भी है, वो सब आते हैं और राजयोग के द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ा देते हैं। और इन शक्तियों को बढ़ने से मनुष्य को एक संगठन को चलाना या सबको अपने प्यार के सूत्र में बांध लेना, ये बहुत सहज हो जाता है। मुझे कई बातें याद आ रही हैं। किसी ने एक सफल एडमिनिस्ट्रेटर की बहुत अच्छी व्याख्या की, उसके पीछे जो सीक्रेट हैं वो बताए कि एक व्यक्ति केवल अपने ऑफिस में बैठा है, लेकिन उसके वाइब्रेशंस इतने पावरफुल हैं कि सभी लोग जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं। दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपने ऑफिस को छोड़ के पूरे अपने डिपार्टमेंट में चक्कर लगाता है, सब लोग काम करने लगते हैं अच्छा से। तीसरा बहुत शाउटिंग करता है, परेशान रहता है, तुम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तुम ये सुनते नहीं हो। वो घूमता है कि को डांटता है, जो उसके पास है उसको भी डांटता है, तो भी लोग काम नहीं करते। जी जी। तो राजयोग हमें सिखाता है कि हम अपने वाइब्रेशंस को कैसे सुंदर बनाएं, सबके लिए हम अपनी भावनाओं को कैसे आत्मिक बनाएं। सब हमारे हैं तो सब हमारे हो जाएंगे और सब उतनी जिम्मेदारी से काम करेंगे जितनी जिम्मेदारी से हम काम करते हैं या हम उन्हें सिखाना चाहते हैं। तो ये राजयोग सचमुच बहुत ही सुंदर चीज है। मैंने अपने इस साधना के जीवन में जिस तरह से इस अहम को जीतने का पुरुषार्थ किया था, साधनाएं की थी, उनमें ये दो बात बहुत इम्पोर्टेंट थी कि हम सभी के जो परम पिता हैं, जो निराकार हैं, जो सर्वशक्तिवान है, उनकी महिमा में भी ये गायन है कि वो निरहंकारी हैं। और सृष्टि के जो क्रिएटर हैं, जो भाग्य विधाता हैं, प्रजापिता ब्रह्मा, उनकी महिमा में भी ये गायन है, वो बहुत निरहंकारी हैं। तो हमारे दोनों पिता, एक परम पिता, एक प्रजापिता, दोनों ही संपूर्ण रूप से निरहंकारी हैं जी। तो हम उनकी संतान होने के नाते हमें भी वैसा ही होना चाहिए। दूसरी बात उनसे बहुत अच्छी सीखने को मिली कि यदि हमें संसार में कुछ महान कार्य करने हैं, यदि हमें संसार को देना है, यदि हमें उनके दुख हरने हैं,
तो हमें इस अहम की दीवार को हटाना ही पड़ेगा, जी क्योंकि ये अहम ईश्वरीय शक्तियों को भी रोकता है। उसकी मदद जो हमें मिलती है उसमें भी ये बाधा तो डालता ईश्वरीय है। शक्ति हाँ। थोड़ा क्या है भाई जी, ईश्वरीय शक्ति जो आप शब्द यूज कर रहे हैं? तो ये राजयोग जब हम करते हैं तो हमें परमात्मा से शक्तियां मिलती हैं, उनको हम ईश्वरीय शक्तियां कहते हैं। तो जितने हम निराभिमानी बनेंगे हम महान कार्य कर सकेंगे, हमारे पास स्पिरिचुअल पावर बहुत अच्छी रहेगी और तब लोग भी हमसे बहुत अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हम अपने इस नेचर से ये बता सकेंगे, संसार को दिखा सकेंगे कि अगर तुम टेंस हो, अगर तुम चिंतित हो तो तुम्हारा बीज मैपन है। यदि तुम्हारे घर में परेशानियां हैं, यदि तुम्हारे घर में सुख शांति प्रेम सहयोग अपनापन नहीं है, तो कहीं ना कहीं 2-4 लोगों का अहम वहां काम कर रहा है। यदि तुम सरल चित्त नहीं हो, यदि तुम सहज भाव से काम नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं मैंपन का बोझ आया हुआ है जी। तो इससे हमें बचना है, ये राजयोग हमें सिखाता है जी। तो इससे हम अहम से मुक्त हो जाते हैं और फिर तनाव से मुक्त हो जाते हैं। जैसे भाई जी ने कहा कि उस परमात्मा से हमें अपना रिश्ता जोड़ना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि परमात्मा तो दिखता तो है ही नहीं है हमें, हमारा जो रिश्ता बनता है वो सामने दिखने वालों से, मेरा भाई से रिश्ता है, मेरी बहन से रिश्ता है या मेरे माँ बाप से रिश्ते हैं, वो तो सब दिखते हैं। लेकिन परमात्मा जो शब्द है वो शब्द से जानते हैं, उनका कोई चित्र हमारे सामने नहीं आता है। तो वास्तव में हम उसको देखें कैसे, उसका अनुभव कैसे करें जिससे हमारा अहम समाप्त हो जाए? परमात्मा की तो हम संतान हैं ही, ये तो हर व्यक्ति आज जानता है, क्योंकि जो संबंध बने हैं हमारे वो इस दुनिया में आके बने हैं, जो लेवल भी लगा है वो इस दुनिया में आके लगा है। तो हम उस लेवल को ही अपना मानने लगे और अपने आप को भूल गए। जैसे मान लो आज मैंने व्हाइट ड्रेस पहनी है, अब मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, करते करते मेरी ड्रेस गंदी हो गई और शाम तक बहुत सा गंदी हो गई। उसके बाद आप अगर पूछते हो अच्छा आपकी ड्रेस यही है क्या, तो तुरंत मैं कहता हूँ क्योंकि मुझे याद है इसलिए मैं कह पाता हूँ कि नहीं नहीं ये तो फुल व्हाइट थी, ये तो कार्य व्यवहार करते हुए गंदी हो गई है, तो इसे फिर से हम धोकर व्हाइट कर लेंगे। इसी प्रकार हम जब इस संसार में आए थे तो हम बिल्कुल निरहंकारी थे। जब हम आए थे तब हम क्रोध मुक्त थे। तो इस प्रकार के जो गुण हैं हमारे अंदर, शालीनता, रॉयल्टी जिसको कहते हैं, दूसरा शांत स्वरूप थे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो लेवल लग गए हैं, इस कारण हम ये भूल चुके और उस गंदगी को, उस मैली ड्रेस को ही हम स्वयं को वो समझने लगे, अर्थात अपने आप को हम शरीर समझने लगे। तो वास्तव में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही ज्ञान मिलता है कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। जब हम असली मैं को पहचान जाते हैं तो इस मैं से हम सहज ही मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा से कपड़े की जो गंदगी है वो तो सामने दिखता है, भाई चलो शाम को साफ कर दिए, लेकिन आप जो करें आत्मा के अंदर जो गंदगी है वो तो दिखती नहीं है, उसको सफाई भी कैसे करनी है? वो गंदगी एक्चुअल में दिखती है। जो भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों में हमारी वो अच्छाई और बुराई दिखाई पड़ती है, लेकिन उसका भी ज्ञान यदि हमें मिल जाता है और उस ज्ञान को हम लेकर चलते हैं तो यह ज्ञान हमें कई बुराइयों से बचाता है। और जो हम योग करते हैं, मानो परमात्मा की याद में बैठते हैं, तो वो हमें उन बुराइयों से प्रोटेक्ट करता है, बुराई आने नहीं देता। संजय भाई बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि योग अग्नि से हम बुराइयों से प्रोटेक्ट रहते हैं। हमारे में पाप कर्म की या जो बुराइयां हैं, कमी कमजोरियां हैं, ये प्रवेश नहीं होती, इसके गेट बंद हो जाते हैं अगर हम भगवान से ध्यान लगाते रहते हैं। तो साथ में भगवान ने बहुत सुंदर ज्ञान भी दिया है और उस ज्ञान में सबसे पहला जो ज्ञान दिया है वो हमारा खुद का ज्ञान दिया है। और जिसने खुद को जान लिया, जो खुद के स्वरूप में ढल गया, वहां ये अभिमान खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब हम स्व के रूप में स्थित हो जाते हैं, स्वयं को जान लेते हैं, तब वहां अभिमान के लिए मार्जिन बचती ही नहीं है। जी जी जी।
तो जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है उससे हमारा जो आत्मा पर अभिमान है या जो भी विकार है, जो भी बुराई है, जो भी कमी कमजोरी है, वो ज्ञान ऐसा है एक साबुन की तरह जो उस मैल को धो डालता है, उसे साफ कर देता है। जैसे अभी संजय भाई ने कहा कि मैंने सफेद कपड़ा पहना लेकिन कारोबार में आते 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 हम मैले हो गए। तो पूछा कि भाई इतना मैला कैसे हो गया? नहीं, था तो साफ सुथरा लेकिन कारोबार में आते आते मैला हो गया। ठीक इसी प्रकार से जब हम उसके पास से आए तो हम बिल्कुल प्योर सोल थे, एकदम नीट एंड क्लीन, निर्विकारी, कोई विकार नहीं था हमारे पास। लेकिन इस सृष्टि चक्र में आकर के, जिसे हम कहते हैं ये सृष्टि चक्र एक नाटक है। देखिए, नाटक में ही नाटक की डेफिनेशन समाई हुई है, ना प्लस अटक। लेकिन जब हम इस नाटक में अटक गए तो बहुत तरह की मैल, बहुत तरह के प्रभाव की लेयर आत्मा पर चढ़ गई। अब उस मैल को धुले कैसे? अब ये कपड़े धोने तो बहुत इजी है, वॉशिंग मशीन में डाल दो, अच्छे अच्छे डिटर्जेंट आए हुए हैं, ये यूज कर लो, वो यूज कर लो, हो जाएगा। लेकिन इस आत्मा के मैल को धोने का जो तरीका है वो है परमात्मा का ज्ञान। जितना जितना हम आत्मिक ज्ञान के रहस्यों को समझते चले जाएंगे और स्व के रूप में स्थित होते चले जाएंगे, मेरा जो ओरिजिनल रूप है वो बाहर निकल जाएगा, वो धुल जाएगा, चमक जाएगा। और ये जो बाहर के आवरण अंदर आए हैं ये हटने शुरू हो जाएंगे, मिटने शुरू हो जाएंगे और एक चमक, एक दिव्यता, एक अलौकिकता मेरे चेहरे में, मेरे चलन में, व्यवहार में, कर्म में स्पष्ट दिखाई देगी। अभी आपने कहा था कि मन के मैल नहीं दिखते, मन के मैल ही तो दिख रहे हैं आजकल। आज एक व्यक्ति बेईमानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, विश्वासघात कर रहा है, कड़वा बोल रहा है, ये कहाँ से आ रही है? ये अंदर से ही तो बाहर आ रही है। ये मैल ही तो है जो उसके बोल से, कर्म से, व्यवहार से, चलन से मुझे हर पल दिखाई दे रहे हैं, जो मुझे भी मैला कर रहे हैं, जो मेरे को भी कष्ट प्रदान कर रहे हैं, जो मेरे चित्त की चैन को भी छीन रहे हैं। ये मैल ही तो हैं जो हमें बाहर दिखाई पड़ रहे हैं, जिनसे हम परेशान हो रहे हैं। ये पता चला हमें कि वास्तव में अंदर का जो मैल है ये बाहर निकल करके दूसरों को दुख दे रहा है, दूसरे खुद को भी दे रहा है, खुद भी दुखी हो रहा है। देखिए, एक गुस्सा करने वाला व्यक्ति अपनी सबसे पहले शांति खोता है, अपना विवेक खोता है, अपना चैन खोता है, दूसरा बाद में दुखी होगा। क्योंकि देखिए, क्रोध की अग्नि मैंने यहाँ जलाई है, यहाँ जलाई है तो सेक पहले मुझे यहाँ लगेगी, दूसरा बाद में जलेगा। पहले तो मैं खुद जल रही हूँ ना, दूसरा तो बाद में जलेगा। तो मेरा खुद का भी लॉस हो रहा है, मेरी खुद की भी चमक खत्म हो रही है। अभी सफेद कपड़े पे मैल चढ़ा तो उसकी सफेदी ढक गई ना, पर ऐसा नहीं कि उसे मैं दोबारा सफेद नहीं कर सकती। ऑप्शन है धुलाई। एक तो मैल चढ़ गया ये जानकारी जरूरी है, और दूसरा ऑप्शन है धुलाई। तो यही, एक तो यहाँ मैल चढ़ गया ये जानकारी जरूरी है, और दूसरा ऑप्शन है परमात्मा का सत्य ज्ञान, स्वयं का सत्य ज्ञान, स्वयं के स्वरूप को जानना। और जिस दिन मैं स्वरूप में स्थित हो जाऊंगी उस दिन मैं स्थिर प्रज्ञा बन जाऊंगी। जैसे गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, स्थिर प्रज्ञ जो होता है, अर्थात जो योगी होता है, वो हर हाल में स्थिर होता है। उसके जीवन में उतार आए या चढ़ाव, लाभ मिले या हानि, शुभ हो या अशुभ, सुख हो या दुख, गम हो या खुशी, निंदा हो या स्तुति, उसका मन अप एंड डाउन नहीं होता। मन स्टेबल होता है, परिस्थिति उतार चढ़ाव वाली होंगी, लेकिन मन उतार चढ़ाव वाला नहीं होगा। मन स्टेबल होगा, लेकिन वो तब होगा जब मुझे स्व का परिचय होगा, स्वयं की वैल्यूज का पता होगा, स्वयं का रूप, स्वरूप मैं पहचान लूंगी, वो तब होगा। भगवान का दिव्य ज्ञान आत्मा के मैल को धोता है और योग मैल चढ़ने नहीं देता। वाह, बहुत सुंदर बात है। एक मैल को धो देता है, दूसरा चढ़ने नहीं देता। अब हम सब भी राजयोग के बल से, ईश्वरीय ज्ञान के बल से जो भी मैल आत्मा में आ गए उसको धो डालें। बहुत अच्छा। आज सचमुच आप तीनों के विचारों से हमारे अंदर का जो गांठें बनी हुई थी वो खुल गई और एक नई रोशनी मिली कि सचमुच अपने को जानना जरूरी है, स्वयं को पहचानना जरूरी है। आज मनुष्य दूसरों को जानने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन स्वयं को जानने से ही सब कुछ जान सकता है। आप तीनों ने बहुत सुंदर सुंदर विचार रखे, उसके लिए पुनः धन्यवाद। अगर आपके अंदर अहम है तो जीवन में बाधा है,
और इस बाधा को पार करना बहुत आवश्यक है। खुश रहना आवश्यक है, खुशी बांटना आवश्यक है। परिवार का माहौल अच्छा बना करके रखें। छोटी मोटी बातें आती है उसका परवाह न करें, आगे बढ़ते चले, जीवन रूपी यात्रा को सुहाना बनाते चले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।